तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। और आज मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है कि कक्षा 10 के साइंस के, ठीक है, जो डायग्राम होते हैं बायोलॉजी में आपसे डायग्राम पूछा जाता है। एक 4 नंबर का होता है और दूसरा 6 नंबर का, जिसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ता है। अगर आप चित्र अच्छे से नहीं बनाते हो तो बोर्ड आपका नंबर काट लेता है। तो आज मैं बताऊंगा कि कक्षा 10 के साइंस के बोर्ड पेपर के मोस्ट आईएमपी डायग्राम, ठीक है। तो आप ध्यान से एक कॉपी, एक पेन निकालो और अच्छे से अपने नोट्स बनाने तैयार कर दो। और जो मैं डायग्राम बताऊंगा आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स निकाल पाओ। तो बिना कुछ देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहले नंबर पे आता है हमारा, पहले नंबर पे, ठीक है, जो पहले नंबर पे आता है हमारा वो है मानव के हृदय की संरचना, ठीक है। मानव के हृदय की संरचना आप यूट्यूब या किसी भी शॉर्ट वीडियो पे देख लोगे तो आपको कोई भी जो आर्टिस्ट होते हैं आपको बता देंगे कि मानव के हृदय की संरचना सिंपल में और एकदम अच्छे से कैसे करनी चाहिए, ठीक है। जिसमें आप उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले लेना और आप पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हो। मानव के हृदय की संरचना आप पुराने साल के बोर्ड के साइंस के पेपर उठाओगे, क्वेश्चन पेपर, तो आप उसमें देखोगे कि बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मानव के हृदय की संरचना। तो बिना देर की आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे आ जाता है मानव के मस्तिष्क की संरचना। मानव के मस्तिष्क की संरचना, ठीक है। मानव के मस्तिष्क की संरचना, इसके बारे में भी जानकारी ले लेना। और ये एक अच्छा टॉपिक है, इसीलिए बोर्ड इससे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। मानव के मस्तिष्क की संरचना वैसे भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, वैसे भूल मत जाना ये सब हमारे बुक्स के टॉपिक्स में ही है, तो आपसे बोर्ड कोई भी पूछ सकता है। तो नेफ्रॉन की संरचना, इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। चौथे नंबर पे आ जाता है जो कि मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछ चुका है, ज़्यादातर बोर्ड यही पूछता है, मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र, देखो, मानव प्रजनन तंत्र मादा का भी और पुरुष का भी, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर पूछता है दोनों। तो या तो ये पूछेगा मानव प्रजनन तंत्र, या आपसे पूछ लेगा कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है, या फिर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है। या तो पूछेगा मानव प्रजनन तंत्र या लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। मैं आपको बता दूं कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। वो जो गुणसूत्र होता है ना, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, जो पूरा मिला के होता है, वैसे मुझे अच्छी जानकारी है नहीं, लेकिन आप बुक पढ़ के आप अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मोस्ट आईएमपी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। अगर ऐसा नहीं पूछेगा, आपको मिला जुला के कैसे भी पूछ सकता है कि मादा जनन तंत्र का अच्छे से चित्र सहित उल्लेख कीजिए, पुरुष जनन तंत्र का अच्छे से चित्र सहित उल्लेख कीजिए, कैसे भी बना के पूछ सकता है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त जो था अभी अगले साल 10th में, उसने उसने बोर्ड पेपर दिया था, तो उससे यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। और जब मैंने दिया था पिछले साल तो मुझसे प्रजनन तंत्र में पूछा गया था। भाई जब लगातार ऐसे पूछे जा रहे हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसीलिए। तो पाँचवें नंबर पे आ जाता है कि पत्ती का क्रॉस सेक्शन। पत्ती का क्रॉस सेक्शन वैसे कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, मेंडल के नियम से है, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छठवें नंबर पे आता है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र वैसे मोस्ट आईएमपी नहीं तो, लेकिन मैं इसको आईएमपी ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि पाचन तंत्र बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा हार्ड डायग्राम है, इसीलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। कम से कम ये आपको बोर्ड में 10 नंबर तो देगा ही देगा, क्योंकि 10 नंबर या 6 नंबर
10 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन पाचन तंत्र से ज़रूर करेगा, क्योंकि थोड़ा ये हार्ड टॉपिक है। इसीलिए अगर आपसे इससे सवाल पूछेगा तो वो पूरा विस्तार में सवाल पूछेगा, और आपको कम से कम 6 नंबर तो मिलता है, जिसमें से आपको 2 या 3 नंबर डायग्राम के मिल जाते हैं और 4 नंबर आपको लिखने का। लेकिन मैं सच बताऊं तो आपको डायग्राम के ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि चित्र बना के समझाने में जो बात होती है वो लिखने में नहीं होती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ये टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। तो 7 नंबर पे आता है फूल की संरचना यानी पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना यानी आप समझ सकते हो परागकण। ठीक है, जो होता है ना परागकण, स्त्री केसर, पुंकेसर, वही आपको फूल की संरचना बना के उसी में सब कुछ समझाना होता है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी IMP है। ठीक है, 8वें नंबर पे आ जाता है आपका मानव श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र। और फिर 9वें नंबर पे आ जाता है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र। बस यही डायग्राम थे जो आपके लिए बोर्ड में इम्पॉर्टेंट थे। बाकी मैं अपनी तरफ से एक बता रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझसे बोर्ड में ये पूछा गया था। हालांकि हर बार नहीं आता, लेकिन इस बार आ गया था। आपने पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन का नाम तो सुना होगा ना, पुनरुद्ध भवन व मुकुलन। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 4 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर डायग्राम का, 2 नंबर लिखने का। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है जैसे हाइड्रा, जानते हो हाइड्रा में मुकुलन होता है जिसको बीच में से काट देते हैं, तो उसका उतना ही और हो जाता है। बस वही चीज़ है ये। बाकी आप सब देख लो, मैंने पूरे टोटल 10 बता दिए हैं। और अगर आपने इनमें से सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, तो लिख के देता हूँ, एक ना एक आना तय है। और ये प्रजनन तंत्र का बता रहा हूँ, मोस्ट IMP है भाई। इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना ना। 6 नंबर का तो आपको 4 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर 4 नंबर में नहीं मिलता है, लेकिन आपसे बहुविकल्पी में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर करता है, ये आपको नंबर दे के जाएगा ये टॉपिक। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।